कलादम TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी तंजीम बन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, ठोस शवाहिद हैं, काबुल हुकाम हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत खित्ते को लाताल्लुक खतरात से निपटने में नाकाम रही। मजीद बोले, BLA और मजीद ब्रिगेड भी CPEC को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान खतरात को ख़त्म करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। पाक अफगान सरहद से दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को इफ्तार डिनर। वज़ीर आज़म की हुकूमत से ताउन पर पीपल्स पार्टी क़यादत की तारीफ। पीपल्स पार्टी की दरियाए सिंध से नहरें निकालने की मनसूबे की मुखालफत। जिला कुरम में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल पर खदशात का इजहार। पीपल्स पार्टी वफ़द का बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की दाद रसी न होने का शिकवा। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। एक तरफा वफाकी पॉलिसियाँ शदीद दबाव का बायस हैं। सदर आसिफ जरदारी ने दरियाए सिंध से मज़ीद नहरें निकालने की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का फैसला एक तरफा है। बतौर सदर इस तजवीज़ की हिमायत नहीं कर सकता। इस फैसले को तर्क किया जाए। सदर आसिफ जरदारी का पार्लिमानी साल के आगाज़ पर मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, माशी इस्तेकाम के लिए हुकूमती इक़दाम काबिल तहसीन है। पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला बढ़ना खुशाइंद है। टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाना होगी। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। मईशत बहाल करने और जमहूरियत मजबूत करने के लिए काम करें। आसिफ जरदारी के अख्तलाफात भुलाकर कौमी मफाद मुकद्दम रखने पर जोर। सदर मुमलिकत का दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा, दहशत गर्दों की बैरूनी फंडिंग से सब वाकिफ हैं। दहशत गर्दों को सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। खिताब से कबल सदर ने स्पीकर चैम्बर में वज़ीर आज़म से मुलाकात की। बद तहजीबी की बुनियाद अपोजिशन ने रखी, अब ये खुद इसका निशाना बन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपोजिशन के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा, लोग तरक्की और मसाइल का हल चाहते हैं, अवाम बद तहजीबी और खिदमत का फ़र्क जान गए। अपोजिशन गैर संजीदा है, अवामी मसाइल का हल इनकी तरजीह नहीं। सदर के खिताब में एहतजाज पर बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा, सदर ने खिताब में हुकूमत की मईशत में बेहतरी के हवाले से तारीफ की। सदर ने मसाइल के साथ निशानदही भी की। अपोजिशन का मकसद सिर्फ अपनी सियासत चमकाना है। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। अरकान को IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात से आगाह किया जाएगा। इजलास में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा। JIT में PTI के 25 अरकान आज दोबारा तलब कर दिए गए। नोटिस में कहा गया कि तमाम अफराद रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर पोजीशन वाज़ी करें। गुज़श्ता तलबी पर बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, शाह फरमान पेश हुए थे। JIT ने PTI रहनुमाओं से 5 घंटे तफ्तीश की थी। इस बार लाइन लगी ना शिकायत आई। डिजिटल वॉलेट से करप्शन का खात्मा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायज़ा। कहते हैं 20 अरब रुपए हकदारों को मिलेंगे। निज़ाम के तहत गैर मयारी अशिया और पैसे की खुद बुर्द का खात्मा हुआ। रमज़ान पैकेज की तकसीम में करप्शन की कहानियां सामने आती थीं। शुगर माफिया ने हुकूमत को फिर क्लीन बोल्ड कर दिया। चीनी की कीमत दिनों में आसमान पर पहुंचा दी। लाहौर में 3 माह के दौरान चीनी 50 रुपए किलो महंगी 180 रुपए किलो हो गई। फैसलाबाद और पेशावर में भी चीनी 180 रुपए किलो बिकने लगी। कराची के बाजारों में चीनी 175 रुपए किलो तक मिलने लगी। शरह सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक फरवरी में महंगाई तवक्को से ज्यादा कम रही। मुआशी सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही हैं और दरामदात में इजाफा हो रहा है। रवा माली साल महंगाई 5 से 7% रहेगी।
सोलर बिजली बनाने वाले सारिफिन के लिए बुरी खबर, बिलिंग पॉलिसी में तरमीम करने का फैसला। इजाफी बिजली की खरीदारी 10 रुपये यूनिट करने की तजावीज़ तैयार। सारिफिन को क्रेडिट 10 रुपये फी यूनिट मिलेगा। फी यूनिट कीमत में 17 रुपये फी यूनिट कमी की जाएगी। सारिफिन सिर्फ नेट ऑफ बिलिंग के तहत फ़ायदा उठा सकेंगे। मियो अस्पताल में इंजेक्शन का रिएक्शन, शांगला का दौलत खान भी चल बसा। जमाक मरीजों की तादाद 2 हो गई। गढ़ी शाहू की नौरीन बीबी जान से गई। मुतासरा 16 मरीज वार्ड में जेर इलाज थे। 4 की हालत तशवीशनाक। वजीर आला का नोटिस, तहकीकाती कमेटी कायम। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की मामले को इल्तवा में डालने की कोशिश। इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी। इंजेक्शन के लिए 20 सीसी पानी दरकार। महकमा सेहत ने सिर्फ 5 सीसी पानी का टीका खरीदा। मेयो अस्पताल में सैकड़ों इंजेक्शन बगैर पानी के इस्तेमाल किए गए। इब्तदाई तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। इंजेक्शन पैकिंग में शामिल टीके में हल नहीं हुआ तो मुतबादिल इंतजाम किया था। एक के बाद एक सवाल का जवाब दरकार। मियो अस्पताल में इंजेक्शन का मामला इंसानी गलती थी। महलूल तैयार करने में गलती की गई। वज़ीर इत्तलात अज़्ज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली। वज़ीर आला ने मामले का नोटिस लिया, रिपोर्ट भी तलब की। कुछ लोगों ने फंड्स में कमी की मुहिम चलाई। मुल्क में धरना हड़तालों का रिवाज है, डॉक्टर्स को ये जेब नहीं देता। DI खान में बच्ची को बनी करने का केस, मरकजी मुलजिम समेत 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। दीगर 3 अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 11 साल बच्ची को बनी करने पर वालिद ने खुदकुशी कर ली। ऑडियो पैगाम में 6 अफराद को बच्ची बनी करने का जिम्मेदार करार दिया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तहकीकात। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अरमगान से मिलने वाली तमाम अशिया का फॉरेंसिक करने की हिदायत। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन के मुताबिक अरमगान के वालिद को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। मुलजिम और मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा के फ़ोन को भी केस प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाया जाए। अरमगान से मुतालिक मकामी इंटेलिजेंस से भी मालूमात ली जाएं। मुस्तफ़ा हामिद के खिलाफ एक मुकदमा हब बलोचिस्तान में भी दर्ज है। चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने वाली टीमों, ICC ऑफिशियल्स का शुक्रिया। चेयरमैन PCB का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। मोहसिन नकवी ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सूबाई हुकूमतों के भी शुक्रगुजार है। सबकी लगन और मुश्तरका कोशिशों से अहम टूर्नामेंट का कामयाब इनेकाद हुआ। पाकिस्तान आलमी इवेंट की मेजबानी पर फख्र महसूस करता है। वहाब रियाज नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर। दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट न खेलने का फैसला। वहाब रियाज को लाहौर रीजन की जानिब से लाहौर वाइट्स में शामिल किया गया था। वहाब रियाज PCB में बतौर हेड मेंटोर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। यूक्रेन जंग का खात्मा। सऊदी अरब में आज अहम बैठक होगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वलीअहद और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी और यूक्रेनी हुक्काम में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी सऊदी अरब पहुंच गए। बरतानिया के समंदर में 2 बहरी जहाज टकरा गए। तेल बरदार जहाज में आग लग गई। 32 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर अमरीकी झंडा लहरा रहा था जो पुर्तगाल के कंटेनर बरदार जहाज से टकराया। तुर्किया ने इसराइल को नेटो की सालाना मश्क में हिस्सा लेने से रोक दिया। तुर्किया ने इसराइल की शिरकत पर वीटो कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने अपने इत्तेहादियों से कहा कि वो यूरोप में फौजी मशकों में शिरकत का इरादा नहीं रखते। कनाडा की हुक्मरान जमात ने मार्क कार को अपना नया रहनुमा मुंतखब कर लिया। मार्क कार ने आइंदा दिनों वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह लेनी है। कनाडा की लिबरल पार्टी ने 85.9% वोटों से मार्क कार को पार्टी का नया रहनुमा मुंतखब किया। 53 साल जस्टिन ट्रूडो ने 2015 में कनाडा की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला था। PIA का स्कर्दू और गिलगित के लिए परवाज़ों के आगाज़ का फैसला।
स्कर्दू और गिलगित के लिए 31 मार्च से परवाज़ों का आगाज़ होगा। PIA ने परवाज़ों के आगाज़ के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी। और बारिशें बरसाने वाले नए सिस्टम की एंट्री वाला इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मानसरा, रावलाकोट और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। वादिये कागान में सफ़ेद मोतियों की बरसात। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी। और खैबर की वादिये तीरा में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जान की बाजी हार गए। जहाँ बाक होने वालों में मियाँ बीवी और 2 साला बेटी शामिल।